नमस्कार, प्रणाम। मैं अनुराग अजूबा और मैं आपको यह बताऊंगा कि समाज क्या है। तो आइए वीडियो में ज़्यादा देर न करते हुए मैं आप सभी को बताता हूँ कि समाज क्या है। समाज वह है जिसमें अलग अलग प्रकार के मनुष्य एक साथ रहते हैं। अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग मजहब के व्यक्ति एक साथ रहते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। एक साथ रहकर वो अपनी सभी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, वह समाज कहलाता है। समाज में अलग अलग प्रकार के व्यक्ति होते हैं, अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के, अलग अलग मजहब के व्यक्ति होते हैं। समाज वह है जिसे एक सुंदर बनाने के लिए हर वो व्यक्ति प्रयास करता रहता है। समाज मनुष्य का मिलता जुलता एक समूह है और हर व्यक्ति अपनी अपनी संस्कृति, अपनी अपनी भाषा, अपनी अपने विचार को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं। वह समाज है। समाज, आजकल के समाज के बारे में जहाँ तक मैं बात करूँ तो वो संस्कृति को डेवलप नहीं कर रहे हैं, नहीं व्यवहार को डेवलप कर रहे हैं, नहीं संस्कार को डेवलप कर रहे हैं। वो डेवलप कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ को डेवलपमेंट कर रहे हैं। स्वार्थ में हर व्यक्ति लगा हुआ है अपने समाज में। आज समाज तो समाज की बात कर रहे हैं, अपने परिवार में भी लड़ाइयाँ हो जाती। विचार नहीं मिलने के कारण आजकल अपने परिवार में ही लड़ाइयाँ हो जा रही हैं। जो माता पिता अपने बाल बच्चों को कितना लाड प्यार से पालते हैं, पोसते हैं, उन्हें बड़ा करते हैं, शादी विवाह हो जाने के बाद वो बाल बच्चा ही अपने से बड़े भाई बहन, माता पिता सभी को छोड़ देते हैं और अपने पत्नी के संग, अपने बाल बच्चे के संग और अकेला जीवन जीना चाहते हैं। आजकल अपने स्वार्थ के लिए लोग जी रहे हैं, अपने परिवार में भी। उससे क्या हो रहा है कि परिवार बिखर रहा है। अब आया समाज की बात, तो समाज में भी जो मुखिया हो रहे हैं वो भी अपने समाज के लिए नहीं जी रहे हैं, वो भी अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं। उनको अपने परिवार से मतलब है, अपने बाल बच्चा से मतलब है। जन सेवा के नाम पर वोट ले लेते हैं, मुखिया बन जाते हैं और समाज को धोखा देते हैं और अपने परिवार को डेवलपमेंट करते हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं, परिवारवाद करते हैं। उनमें होना चाहिए समाजवाद का गुण, लेकिन हो जाता है परिवारवाद का गुण। उनमें भी बहुत बड़ा स्वार्थीपन है। आपके ग्राम का, आपके गांव का मुखिया है, वार्ड है, समिति है, सरपंच है, सब स्वार्थी हो गए हैं। अगर गांव में किसी व्यक्ति से आजकल झगड़ा हो जाए तो वो झगड़ा को सुलझाने के लिए भी अगर आप जाते हैं अपने वार्ड समिति, मुखिया, पंच, सरपंच, इन लोगों के पास जाते हैं तो ये लोग भी जब आते हैं और पंचायत करते हैं तो देखते हैं कि भाई हमको कौन मोटा रकम देने वाला है। जो हमको मोटा रकम देगा हम उसको उसके ही पक्ष में बात को रखेंगे। तो आजकल हर वो व्यक्ति, वो चाहे परिवार का हो या समाज का, लगभग 99% लोग स्वार्थी हो चुके हैं। यही कारण है कि ना परिवार सुधर रहा है और न समाज सुधर रहा है। अब आप ही बताइए, न परिवार में एकता है, न समाज में एकता है,
तो क्या ये राज्य संभलेगा? राज्य में भी आप आ जाइए, यहाँ पर भी जो मुख्यमंत्री होते हैं, जो हमारे राज्य का राजा जिसको कहते हैं, जिनका एक राज्य होता है, मान लीजिए जैसे बिहार, तो बिहार का मुख्यमंत्री का आज हाल आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है आपके समाज में। वो चुनाव ले लेते हैं, उसके बाद आपके गांव, आपके शहर, आपके ज़िले, आपके राज्य में भ्रमण भी नहीं करते हैं कि हमारे गांव वालों का क्या हाल है, हमारे ज़िला वासियों का क्या हाल है, क्या हो रहा है, कहाँ पर बिजली नहीं है, कहाँ पर जल की सुविधा नहीं है, कहाँ पर क्या परेशानी है गरीबों को, किसी को इंदिरा आवास नहीं मिला है, किसी का पेंशन नहीं बन पा रहा है, किसी का राशन कार्ड नहीं है, माने सरकारी चीज़ों का सुविधा नहीं मिल रहा है। इस चीज़ की मूल्यांकन करने के लिए, जांच करने के लिए भी वो नहीं आते हैं। तो यहाँ तक आप देख रहे हैं ना कि परिवार के लोग भी भ्रष्ट हो चुके हैं, समाज के लोग भी भ्रष्ट हो चुके हैं, और राज्य में हमारे जो राजा है, उनको मुख्यमंत्री कहते हैं, वो भी भ्रष्ट हो चुके हैं, और जनता भी वैसे ही व्यक्ति को सपोर्ट कर रही है। बताइए, मैं एक कविता पढ़ा था, वो याद आ रहा है कि अंधेरी नगरी चौपट राजा टक्के शेर भाजी टक्के शेर खाजा। अंधेरी नगरी चौपट राजा टक्के शेर भाजी टक्के शेर खाजा। तो यहाँ का अंधा बहरा जनता भी है, और यहाँ पर जो राजा है वो भी अंधा बहरा है। तो जहाँ पर अंधा बहरा प्रजा और राजा दोनों हो जाए, उस समाज का, उस परिवार का, उस देश का क्या होगा, उस राज्य का क्या होगा। ऐसे ही हाल ऊपर आते हैं, उससे ऊपर आते हैं प्रधानमंत्री। आज देख ही रहे हैं हमारे देश में प्रधानमंत्री का रवैया क्या है। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, पार्टी के नाम पर लड़ाते रहते हैं। हिंदू का मुस्लिम से, मुस्लिम का सिख से, ईसाई से, क्रिश्चियन से, जैन से, बौद्ध से, मतलब सब एक दूसरे का विरोधी बनते जा रहे हैं। जिस देश का महाराजा ही जातिवाद करता हो, धर्मवाद करता हो, मजहबवाद करता हो, जाति पाति धर्म मजहब ये सब चीज़ को मानता हो, पार्टीवाद करता हो, जो स्वार्थी हो, उस देश का आप समझ सकते हैं कि भला हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है उस देश का भला। उस देश का भला तभी होगा जब नीचे से लेकर के ऊपर तक सब अच्छे हो। यानी परिवार में भी हर व्यक्ति का राय, विचार, व्यवहार, संस्कार अच्छा होना चाहिए। अपने स्वार्थ के लिए नहीं जिए, बल्कि मनुष्य में प्रेम होना चाहिए। सभी अपने रिश्तों को बखूबी ढंग से निभाए, ये होना चाहिए। समाज में जो भी सामाजिक प्राणी है, व्यक्ति है, वो अपने समाज के लिए जिए, तभी समाज सुंदर होगा। समाज में संस्कृति कैसा होना चाहिए, भाषा कैसा होना चाहिए, व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, ये सब का गुण होना चाहिए। राज्य में जो हमारे राजा है, जो मुख्यमंत्री है, उनमें राज्य चलाने का गुण होना चाहिए। एक प्रकार का नॉलेज होना चाहिए, हर जिला का नॉलेज होना चाहिए। कौन सा जिला में क्या कमी है, क्या वहाँ पर अच्छाई है, क्या बुराई है, ये सब चीज़ का उनके पास नॉलेज होना चाहिए। हर जिला का नॉलेज होना चाहिए, वो चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, हर प्रकार का उनमें गुण होना चाहिए उस मुख्यमंत्री में। तभी जो है हमारा राज्य सुंदर होगा। अब ऊपर आते हैं जो प्रधानमंत्री हैं,
उनको भी स्वार्थी नहीं होना चाहिए। उनको भी पार्टीवाद, जातिवाद, धर्मवाद, जातंकवाद, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें सिर्फ होना चाहिए मनुष्यवाद। सब कोई मनुष्य है, एक जैसा पैदा होते हैं, एक जैसा रहते हैं, एक जैसा दिखते हैं, सबका खून एक जैसा है। तो ये फिर विभेद क्यों? जाति में, पार्टी में, धर्म में, ये सब विभेद क्यों? वो धर्म धर्म नहीं जिस धर्म में जातिवाद हो, धर्मवाद हो, मनुष्य मनुष्य में लड़ाई करना सिखाता हो, वो धर्म नहीं है बल्कि कुकर्म है। जिस धर्म में मनुष्यता सिखाया जाता हो, मानवता सिखाया जाता है, वही असली धर्म है। धर्म का मतलब होता है धारण करना, व्यवहार, संस्कार, उसके बुद्धि, विवेक, हर चीज़ अच्छा होना चाहिए। उसका हर वो बात जो समाज के लिए, परिवार के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए जो सार्थक सिद्ध होता हो, जिस बात से लोगों का कल्याण हो, मनुष्य का कल्याण हो, वही धर्म होता है। तो मैं यही कहूँगा कि स्वार्थ जब तक आपके अंदर है, तब तक न परिवार सुधरेगी, न समाज सुधरेगी, न राज्य सुधरेगा, और न ही देश सुधरेगा। ये अपने अपने स्वास्थ्य से उठ करके और गरीब, असहाय, जिनको ज़रूरत है, उनके लिए सभी लोग काम करें, तभी हमारा देश जो है सुंदर होगा और डेवलपमेंट करेगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। हर व्यक्ति की ज़रूरत है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। जब तक हर व्यक्ति तक शिक्षा नहीं पहुंचेगी और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को समझेगा नहीं, तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। डेवलपमेंट होने के लिए किसी भी समाज को शिक्षा और रोजगार बहुत ज़रूरी है। और जिस समाज में, जिस राज्य में, जिस देश में शिक्षा जड़ से ख़त्म हो गई है और रोजगार जड़ से ख़त्म हो गई है, वहाँ की समाज, राज्य या देश कभी भी डेवलपमेंट नहीं करेगी, विकास नहीं करेगी, आगे नहीं बढ़ेगी। आज अमेरिका इतना संपन्न क्यों है? क्योंकि वहाँ सिर्फ मानवता को ही मानते हैं लोग। मनुष्य, हम सभी मनुष्य हैं। वहाँ न जाति है, न पार्टी है, न धर्म है, न मजहब है। ये सब का लड़ाई नहीं है, लेकिन हमारे देश में सब चीज़ का लड़ाई है, इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो ये सब चीज़ से आप सभी को निकलना होगा। जब तक निकलेंगे नहीं ये सब चीज़ से, तब तक देश जो है आगे नहीं बढ़ेगा। और हाँ, आजकल लोग दारू, मांस और पैसा लेकर के वोट दे देते हैं गलत लोगों को। अबकी बार चुनाव भी आ रहा है। मैं आप सभी लोगों से यह गुजारिश करूंगा कि अबकी बार जाति, पार्टी या दारू, मांस पर नहीं देना है, बल्कि जो अच्छा लीडर है, जो अच्छा नेता है, जो अच्छा राजा है, उनको वोट करें। जो समानता सिखाता हो, जो मानवता सिखाता हो, हमारे समाज को, हमारे राज्य को, हमारे देश को, उसी को चुने।